दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुकन्या समृद्धि योजना के सेगमेंट में। जी हां दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं, ऑफिस में पूछते हैं, घर पे पूछते हैं कि भैया क्या है ये सुकन्या समृद्धि योजना, कैसे है इसमें फायदा और किसके लिए है इसमें बेनिफिट। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आगे आपको पूरी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर मिलने वाली है। हम जो आपको फिलहाल आज प्रोवाइड करेंगे उसमें हम आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। आपको ये बताएंगे कि कौन कौन इस खाते को खोलने के लिए एलिजिबल है और कहां पे ये खाते खोले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में। सबसे पहला सवाल कि भैया क्या है ये सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए की गई थी। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा गर्ल चाइल्ड को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो ये योजना आई है बहुत ही बेनिफिशियल रही है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इस योजना में है। जी हाँ, बैंक, पोस्ट ऑफिस में जो ये योजना है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है। इवन सीनियर सिटीजन जो आपका अकाउंट है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखती है सुकन्या समृद्धि योजना में हमेशा गवर्नमेंट, क्योंकि सीनियर सिटीजन में फिलहाल 7.4% है और इसमें 7.6% है। जी हाँ, और लगभग 2014 से मैं इस स्कीम को देख रहा हूँ, पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ और हमेशा ज्यादा ही रहा है इसमें। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नॉलेज की तरफ, सुकन्या समृद्धि की। हु कैन ओपन सुकन्या समृद्धि योजना, कौन खोल सकता है। जी हाँ, हम जानते हैं जिनकी भाई लड़की होगी वही खोल सकते हैं, ये बात तो है ही। लेकिन लड़की कितने वर्ष की हो, गर्ल चाइल्ड 10 साल से छोटी होगी तभी आप खोल सकते हैं और गार्जियन खोल सकता है। जी हाँ, गार्जियन माता पिता हो सकते हैं। अगर माता पिता नहीं अलाइव है तो जो भी लीगल गार्जियन होगा वो भी खोल सकते हैं। अब दोस्तों, खास बात यह है कि एक अकाउंट जो है एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे खोला जा सकता है और 2 अकाउंट जो है मैक्सिमम खोले जा सकते हैं किसी भी पेरेंट्स द्वारा। जैसे अगर किसी माता पिता की 2 बच्चियां हैं तो वो 2 खाते तो खोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मान लीजिए कि किसी की ट्विन बच्चियां हो गई पहले बर्थ में, तो देखिए वो जो कपल होंगे उन्हें सुकन्या समृद्धि के वो पहले में ही दोनों बच्चों के नाम पे 2 खाते खोल लेंगे। तो उसके बाद अगर सेकंड जब आगे फिर उनके बर्थ होता है उसमें अगर कोई गर्ल चाइल्ड होती है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। जी हाँ, तो 2 ही खाते खोले जा सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें एक और कंडीशन है कि जैसे फर्स्ट बर्थ पे आपको लड़की हुई, अब जब दोबारा एक बार फिर से बर्थ होने जा रहा है और उसमें अगर आपको ट्विंस हो गए हैं और वो ट्विंस लड़कियां हैं तो आप देखिए 3 खाते तक भी जा सकते हैं। लेकिन बेनिफिट आपको, जो टैक्स बेनिफिट है वो 1.5 लाख का ही मिलेगा। इसमें जो मिनिमम 1000 रुपीज आप सुकन्या में जमा कर सकते हैं साल में। जी हाँ, सुकन्या की मिनिमम लिमिट 1000 है जो आपको करने ही करने हैं दोस्तों। 1000 से कम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी माताएं बहनें जो भी खाता खुलवा रहे हैं, कम से कम भैया 1000 रुपए जरूर जमा करें। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप 100 रुपए भी हर रोज जाके जमा कर दीजिए, लेकिन 1000 रुपए आपके महीने में, साल में जो है पूरे होने चाहिए और महीने में आप कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख की है, पूरे साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने 1000 रुपए नहीं जमा किए, सवाल ये उठता है कि भैया तब क्या होगा। तो भैया कुछ नहीं होगा, आपका खाता चालू रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भैया, पेनल्टी जो है 50 रुपए की उस साल की भुगतनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा 50 रुपए जमा करने पड़ेंगे और तब जाके ये खाता जो है डिसकंटिन्यूड से हटके रिवाइव होगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भैया कहां खोल सकते हैं ये खाता। और जानते हैं दोस्तों, आप इस सुकन्या समृद्धि योजना को किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। जी हाँ, सिंगल हैंड, डबल हैंड, ट्रिपल हैंड, हेड पोस्ट ऑफिस, किसी भी ऑफिस में खोल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस बहुत हैं, 1,54,000 पोस्ट ऑफिस है। किसी भी
पोस्ट ऑफिस के अलावा आप बैंक में भी खोल सकते हैं, और खास बात यह है कि इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है दोस्तों। मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं, जो कि कई बार प्राइवेट बैंकों में लगते हैं। वन कैन आल्सो ओपन सुकन्या अकाउंट इन एनी नेशनलाइज्ड बैंक, किसी भी बैंक के द्वारा भी आप सुकन्या समृद्धि योजना को अप्रोच कर सकते हैं। साथ में अगर आपको जरूरत पड़ती है, महसूस होता है कि भैया हमने यहां से किसी दूसरे स्टेट में हम चले गए हैं और वहां पर फला पोस्ट ऑफिस हमारे नजदीक है या फला बैंक हमारे नजदीक है, तो दोस्तों आपके पास ये सुविधा है कि आप अपने खाते को किसी एक पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक में या बैंक से अपने पोस्ट ऑफिस में, नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ले जा सकते हैं दोस्तों। और खास बात यह भी है कि आप जमा एक दिन में 50,000 रुपए कहीं भी किसी भी डाकघर में जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे स्लाइड की काफी विशेषताएं जो आपको बताई, लेकिन दोस्तों बहुत कुछ छूट गया है जो आपके मन में अभी प्रश्न आ रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम ज्यादा जानकारियां इकट्ठी करेंगे सुकन्या के बारे में, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे ये बेनिफिशियल है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और कितने साल तक आप जमा कर सकते हैं, कब इसकी मैच्योरिटी लेनी चाहिए, कब मैच्योरिटी मिल सकती है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। जय हिंद, शब्बा खैर।